हेलो गाइज, ओनो स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो और आपकी जो है कि काम की चीज़ें जो है कि आपको मिल रही होंगी। इस समय मैं ज्योग्राफी की क्लास ले रहा हूँ। नाम से आप लोग परिचित ही हो, नंदकिशोर नाम है मेरा। तो ज्योग्राफी की क्लास में बहुत बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ। अब तक मैंने बताया भारत के विषय में कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, भारत का स्थिति कहाँ पर है, कौन कौन से राज्य जो है कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, स्थली जो है पड़ोसी देशों के बारे में, जलीय पड़ोसी देशों के बारे में सब चीज़ बताया। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट पे, छः डिग्री 4 मिनट पे आपका जो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पे। और यहाँ से लेकर ये जो इंडोनेशिया है, इधर आप जाओगे तो इंडोनेशिया आपको मिलेगा। इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है जो दोनों को विभाजित करता है, तो इसको ग्रेट चैनल बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और इंडोनेशिया के का विभाजन किससे होता है, तो भारत और इंडोनेशिया का विभाजन ग्रेट चैनल से होता है। ग्रेट चैनल, ये चैनल जो है आपसे पूछा जाता है। चैनल मतलब डिग्री होता है जो अक्षांश वाला होता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो लघु अंडमान है, जो लघु अंडमान है और कार निकोबार है, ठीक है, उन दिनों के बीच में, ये देखो यहाँ पे आपका लघु अंडमान होगा और जो है यहाँ पे कार निकोबार है, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, तो इन दोनों के बीच में जो है 10 डिग्री का चैनल है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लघु, पूछता है, ठीक है ना, पीसीएस के एग्ज़ाम में, वनडे के एग्ज़ाम में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो 10 डिग्री चैनल क्या है? लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करता है। ये आपसे पूछता है। ग्रेट चैनल आपसे पूछ दिया, आपसे जो है कि 10 डिग्री चैनल आपसे पूछ देगा। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि जो मिनिकॉय द्वीप है और लक्षद्वीप है, यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखो लक्षद्वीप है आपका, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप ये दोनों भारत का ही है। इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, इन दोनों के बीच में कैसे जो है डिवीजन होता है, क्योंकि जो मिनिकॉय द्वीप है सबसे दक्षिण में है और लक्षद्वीप जो है कि इधर वाला हिस्सा है, तो इसमें जो है कि 9 डिग्री का चैनल जो है इन दोनों को जो है विभाजित करता है, 9 डिग्री का चैनल। और इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि भारत और मालदीव है, तो ये जो है आपका जो है मिनिकॉय द्वीप है, यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप के बाद यहाँ पे आपको जो है मालदीव मिलेगा। इन दोनों को जो है कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो इसको जो है 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अब देखो भारत और श्रीलंका है, यह भी जो है कि अलग है। तो आप देखोगे भारत और श्रीलंका के बीच में जो है कि मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। ये देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, देखो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो है दक्षिण वाला जो हिस्सा है गल्फ ऑफ मन्नार, और वहीं पे जो है आप देखेंगे कि उत्तर में है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन है? पाक स्टेट है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे जो है पूछता है। 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, यह जो मैप पे आप लोग देखते रहिए चीज़ों को, क्योंकि जितना अधिक आप मैप देखेंगे ज्योग्राफी उतनी ही अच्छी समझ में आएगी, और ज्योग्राफी जितनी अच्छी समझ में आएगी हिस्ट्री उतनी ही अच्छी समझ में आएगी। हिस्ट्री जितनी ही अच्छी समझ में आएगी ज्योग्राफी और जो है कि हिस्ट्री के साथ में आप देखोगे पॉलिटी उतनी ही अच्छी समझ में आएगी। जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है उसकी जो है इकोनॉमी बहुत अच्छी है, साइंस में भी बहुत सी ये जो है कि मदद करता है, खासकर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वहाँ पे बीमारियों से रिलेटेड जो है बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। तो हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है। तो आप जो है कि ज्योग्राफी को अगर आपको समझना है तो ज्योग्राफी में मैपिंग करना सीख जाओ। जितना अच्छा मैप उतनी अच्छी ज्योग्राफी। कॉन्सेप्ट तो आ ही जाएगा, कॉन्सेप्ट में नहीं दिक्कत है। तो ये देखो इंडोनेशिया है, ये आपका जो है 6 डिग्री 4 मिनट है, जो आपका क्या है? पमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट है। उन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल जो है कि दोनों को अलग करता है। उसी तरह से लघु अंडमान और जो है कार निकोबार है। अब निकोबार द्वीप समूह को जो है आप देख लीजिएगा,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें आपको पता चलेगा लघु अंडमान कहाँ है और कार निकोबार कहाँ है। तो उन दोनों को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप को तो 9 डिग्री चैनल है। अब पूछेगा मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? तो आपको 8 डिग्री चैनल है। वहीं पर श्रीलंका और जो है भारत की आप बात करें तो ये देखो तमिलनाडु वाला हिस्सा है। तमिलनाडु से आप श्रीलंका की तरफ जाओगे तो आपको देखो ये जो है राम सेतु मिलेगा, ठीक है ना। राम सेतु जो भगवान राम ने जो है कि श्रीलंका पर जब चढ़ाई की थी तो इसका जो है कि निर्माण किया था। तो उसके दक्षिण की तरफ देखोगे इस वाले हिस्से पे तो मन्नार की खाड़ी है, और उत्तर वाले हिस्से पे देखोगे तो पाक स्टेट है, यानी पाक की खाड़ी, पाक स्टेट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। अब वहीं पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप ये देख रहे हो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ये वाला पाकिस्तान वाला हिस्सा है, पाकिस्तान से हमारी सीमा लगी हुई है। तो आप जानते हो कि ये जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगी हुई है उसको एक नाम दिया गया है, उसको एक नाम दिया गया है, और वह नाम आप लोग जानते ही हैं। क्या नाम दिया गया है उसको? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा है, 1947 में निर्धारित हुआ था ये, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखो इंटरनेशनल रिलेशन में भी भारत पाकिस्तान को के रिलेशन को आप देखोगे, भारत श्रीलंका के रिलेशन को देखोगे, भारत मालदीव के रिलेशन को देखोगे, भारत भूटान रिलेशन आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, भारत बांग्लादेश रिलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, भारत म्यांमार रिलेशन देखना पड़ेगा, भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया में उसके योगदान को देखना पड़ेगा, भारत नेपाल संबंध आपको देखना पड़ेगा, भारत अफगानिस्तान संबंध देखना पड़ेगा, भारत चाइना संबंध देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मदद करेगी। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा है। इसी तरह से जब पाकिस्तान नहीं बना था तो ये वाली जो अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती थी इसको डुरंड रेखा कहते थे, डुरंड रेखा। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये देखो पीओके वाला हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने जो है कि कब्जा कर रखा है, ठीक है ना। वहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उसके अधिकृत है। तो ये वाला हिस्सा जो है डुरंड रेखा है, ठीक है ना, भारत अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। इसी तरह से ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला है जो हमारा चाइना के साथ लग रहा है, इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानना है, बहुत ही आपको मदद करेगा, ठीक है ना। अब देखो ये चीजें हो गई। वहीं पे आप देखोगे कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की भी सीमा है। ये देखो त्रिपुरा है आपका यहाँ पे, ये तीन तरफ से जो है कि किसी विदेशी से विदेश से जो है घिरा हुआ अन्य देश से आपसे पूछ देता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो कौन सा है आपका? त्रिपुरा है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में आप देखेंगे शून्य रेखा है, शून्य रेखा उसको कहा जाता है, शून्य रेखा। इसी तरह से आप देखेंगे तो ये आपकी रेखाओं का निर्धारण हो गया। ये देखो पाकिस्तान है आपका, पाकिस्तान है और यहाँ पे कच्छ का रण है, कच्छ का रण। ये जो कच्छ का रण है, पाकिस्तान चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कच्छ का रण का जो बंटवारा है 24 डिग्री से वो हो, 24 डिग्री चैनल से अलग हो। छोटी सी जानकारी है, आपसे पूछ सकता है। इसी तरह से ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो मैं आपको जो है बताते चल रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब जैसे आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था ग्लोब का प्रतिरूप, पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है। ये देखो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और उसी तरह से
विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? मकर रेखा। मकर रेखा। और आप लोग एक चीज जानते हैं, छठी क्लास में ही आपने पढ़ा था, 5वीं क्लास में ही पढ़ा था कि जो सूर्य है 365 दिन इन्हीं रेखाओं के बीच में जो है कि लंबवत चमकता है, यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही लंबवत चमकता है। किसी समय जो है कि विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ वो चला जाता है तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो है गर्मी बढ़ जाती है, और जब जो है कि दक्षिण में आएगा सूर्य और जो है कि क्या होगा, यानी ये वाला भाग जो है, सूर्य कहाँ आता है? सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी एक्चुअली जो है पृथ्वी का वो वाला भाग जो है कि सूर्य के एकदम सामने पड़ता है। तो ये वाले रेखे में जो है कि जब सूर्य जो है कि इधर आएगा तो यहाँ पे गर्मी आपकी बढ़ जाएगी, तो सूर्य इसी रेखा के बीच में चमकता है। तो आप जानते हो कि ये जो 23.5 डिग्री रेखा वह भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। और ये कर्क रेखा है, इसको विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध, यानी ये जो बेल्ट है आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है। वहीं पे कर्क रेखा से 23.5 डिग्री से स्टार्ट होकर 66.5 डिग्री, इसको जो है उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो भारत आपका ये वाला हिस्सा देख रहे हैं उष्ण कटिबंध में है, और ये वाला हिस्सा जो है उपोष्ण कटिबंध में है। उपोष्ण कटिबंध, ये कटिबंध वगैरह क्या होता है जब वो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी पृथ्वी वगैरह को, तब आपको मैं बताऊंगा। तो भारत किस में स्थित है? एक तो उष्ण कटिबंध में, दूसरा उपोष्ण कटिबंध, दोनों में कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। बहुत छोटी छोटी जानकारी है, बहुत काम की आएगी आपको, ठीक है। अब ये जो आपकी कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य हैं वह आपसे पूछ सकता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहते हैं। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। बहुत छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूं, और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। पहला राज्य ये देखो 23.5 डिग्री रेखा गुजर रही है। पहला राज्य है आपका गुजरात। दूसरा है आपका राजस्थान। राजस्थान। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। फिर है आपका झारखंड। झारखंड। फिर है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से होकर, और यहाँ पे जाके आपको भटका देता है, वो मिजोरम की जगह मणिपुर रख देगा, और मैप आपको नहीं पता है, आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। वहीं पे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार भी रख देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, रट लीजिए। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आने वाले, रट लीजिए। 4 बार जो है कि उसको लिख लीजिए, मैप बनाइए, मैप पे जो है लिखिए, ठीक है ना। इसको जो है कि कोड भी बनाते हैं बहुत से लोग, और जो है कि मुझे भी किसी ने कोड बना के बताया था, बहुत अच्छा लगा था। गमछा झाड़ के चलो बंगाली मित्र। गमछा,
झार, चलो बंगाली मित्र, बंगाली मित्र। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान। चलो को काट दो इसमें, बंगाल, ब से बंगाली से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। हो गया। बहुत सी चीजें हैं, इसी तरह से आप रख सकते हो। काम की चीजें हैं, बहुत काम आएंगे लाइफ में। इंजॉय करो चीजों को, जब तक इंजॉय नहीं करोगे सफल नहीं होगे किसी भी चीज को। जैसे पढ़ाई सबसे बड़ा बोझ लगता है, हर किसी को पढ़ाई बोझ लगता है, क्योंकि उसको वो इंजॉय नहीं करता है। और जो पढ़ाई को इंजॉय करेगा वो उसमें डूब जाएगा और नई नई इंफॉर्मेशन जो है कि खोज के लाएगा। इसीलिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा बोझिल लगती है लोगों को, क्योंकि वो इंजॉय नहीं करते हैं उसको। और जो इंजॉय करेगा वो क्या होगा, उसमें बाजी मार ले जाएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी को तैयारी मानोगे तो नहीं सफल हो सकते हो। यूपीएससी की तैयारी को आप जो है इंजॉय करोगे कि मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, सिलेबस के साथ जो है टैली करते चलो, देखो टॉप कर जाओगे। अगर टॉपर बनने के लिए जो है कि करोगे तो टॉप नहीं बनोगे। अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इंजॉय करने के लिए जो है कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो गारंटी दे रहा हूँ टॉपर बन जाओगे। और टॉपर से जो है मिल लीजिए, किसी भी टॉपर से, वो डूब जाता है चीज़ों को, खोजता है चीज़ों को, खोजी प्रवृत्ति का है वो। और इस मामले में मैं जो है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बहुत अच्छा कहता हूँ, क्योंकि वो खोजी प्रवृत्ति का है। जो कॉन्वेंट स्कूल में, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो क्या करता है, खोजता है चीज़ों को। आपको एक काम बता देंगे तो आप क्या करोगे कि भाई सर ही हमें जो है कि ला के दे दे ना, खोज नहीं रहे हो आप। जो है लैपटॉप पे नहीं बैठते हो आप, जो है कि मोबाइल से चीज़ों को नहीं खोलते हो आप। जो है मोबाइल आपके हाथ में आ जाएगा तो या तो गेम खोलोगे, या तो यूट्यूब देखोगे, या तो ऐसी वैसी वीडियो देखोगे। इस वजह से जो है कि वो आपसे आगे है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है दिमाग का। तो जब तक खोजी प्रवृत्ति के नहीं बनोगे नहीं होंगी चीज़ें। खोजो, जितना खोजोगे उतना ही जानोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। उसी तरह से एक तो देखो आपको जो है कि कर्क रेखा पता चल गई। आपसे पूछ देगा भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो कर्क रेखा पर बसा हुआ है, तो रांची। झारखंड का जो रांची शहर है वो कर्क रेखा पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। चलिए ये भी हो गया। ये सवाल हैं जो आपसे जो है पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। और भी जानो चीज़ों को। आप जानते हैं ये जो पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब है, इस पे समय को निर्धारित करने के लिए मानक समय रेखाएं बनाई गई हैं। क्या बनाई गई है, मानक समय रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर है। इससे आप 1 डिग्री इधर जाओगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा। कितना आएगा, 4 मिनट का अंतर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह 15 डिग्री पे आप जाओगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। इसको मानक समय रेखा में बांटा गया और 7.5 के गुणांक में। बताऊंगा वो सब चीजें। तो भारत की भी एक अपनी मानक समय रेखा है। भारत की भी अपनी एक मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री से जो है कि 82.5 डिग्री से गुजरती है। 82.5 डिग्री से यहां आप जाएंगे तो ये देखो आप जो है कि 82.5 डिग्री से ये होकर गुजरेगी। और यहीं से पूरे भारत का समय जो है निर्धारित किया जाता है। चाहे आप जो है कि सूर्य तो जो है पूर्व में सबसे पहले उदय होता है, यहाँ से उदय होता है, यहाँ तक 2 घंटे का अंतर होता है। क्योंकि अगर देशांतर को देखोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर, और 30 को अगर 4 से आप जो है गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। यानी सूर्योदय यहाँ पे हो रहा है तो 2 घंटे के बाद उसकी
किरण जो है यहाँ पे जो है कि पहुंचेगी। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है कि भले टाइम यही रहे, 5 वहाँ पे भी बचेगा, 5 यहाँ पे भी बजेगा, लेकिन 5 बजे आप देखोगे सूर्य यहाँ पे उदय हो चुका होगा और यहाँ उदय होने में 7 बज जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सब बताया जाएगा। तो ये जो मानक समय रेखा है भारत के जो है कि 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। तो और ये जो मानक समय रेखा है इलाहाबाद के नैनी से, प्रयागराज अब उसका नाम हो गया है प्रयागराज, बहुत अच्छा काम किया है हमारे जो है कि मुख्यमंत्री ने, क्योंकि भारत की सभ्यता को एक तौर से नामों के आधार पे भी जो है कि लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए प्रयागराज का जो नैनी है, नैनी यहां से जो है मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के कितने राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है, तो कुल कितने राज्य हैं? वो हैं 5। कितने राज्य हैं? 5। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और चौथा है आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिससे आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, और ये पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में। इन्हीं चीजों को ऐसे जो है धीरे धीरे आप लोग तैयार करते चलिए। बहुत सी चीजें मैं बताऊंगा, एक एक चीजों को आप देखेंगे इस तरह से आपके पटल पे मैं बैठाऊंगा कि पूरी ज्योग्राफी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। समय थोड़ा सा लगेगा। आप देखेंगे कि हिस्ट्री इस तरह से पढ़ाऊंगा कि पूरी हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग जो है कि 90% से ऊपर क्वेश्चन आपके जो है सफल होंगे, 90% से ज़्यादा जो है कि आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से चीज़ों को करना है। आप खुद मेहनत करोगे, मेहनत आप खुद करोगे, बस मैं रास्ता आपको बताऊंगा, क्योंकि कोच का काम होता है गाइड करना। आप लोग सचिन तेंदुलकर का नाम सुने होंगे, या जितने भी खिलाड़ी हों या जितने भी वो हों, वो क्या करता है? बस कोच मतलब गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, आप पे निगरानी रखता है, वो आपकी जगह खेलता नहीं है। अचेका साहब कभी सचिन की जगह खेले नहीं, और सचिन जो है क्रिकेट का भगवान बना। कोहली के जो कोच हैं वो कभी कोहली की जगह नहीं खेलेंगे, खेलेगा कोहली ही। चाहे आप जो है कि नीरज को ही ले लीजिए, जो जेवलिन थ्रोन में जो है कि आप जानते ही हैं गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो जितने भी खिलाड़ी हैं उनके कोच कभी उनकी जगह नहीं खेलते, वो खिलाड़ी खुद खेलता है। सफल आपको होना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। हम बस आपको एक रास्ता दिखाएंगे। गुरु का महत्व तो है, गुरु आपको क्या करेगा? आपको एक रास्ता दिखाएगा। गलत रास्ते पे आप जो है भटको ना, वो रास्ता जो है आपको दिखाएगा। वही काम मैं आपको जो है यहाँ पे करूँगा, आपको एक रास्ता बताऊँगा कि किस तरह से आपको जो है कि अपनी तैयारी को करना है। सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, साथ साथ आप एक अच्छे इंसान बनो जीवन में, उसको भी ध्यान में रख के मैं पढ़ाऊँगा आपको, और आपको प्रेरित करूँगा कि ये चीज़ें करते जाओ, ये चीज़ें करते जाओ। आज से आप शुरुआत करते हो, 2 साल के बाद आप देखोगे कि कितना आपके अंदर जो है कि अद्भुत चेंज हो गया है। और वो जो अद्भुत चेंज है आपके जीवन में आपको एक सफल इंसान बना देगा। इन चीजों को बस ऐसे ही करते जाइए। मैं जो है धीरे धीरे आपके एक एक जो है कि चीजों को पूरा कॉन्सेप्ट ही खोल के रख दूंगा। लो, ये है ज्योग्राफी, ये है हिस्ट्री, ये है पॉलिटी, ये है करंट की चीजें, पढ़ो। सिलेक्शन अगर ले सकते हो तो लो, दम है तुम्हारे अंदर, अगर दम है तो आ जाओ।
हर गुरु को एक अच्छे शिष्य की जरूरत होती है, क्योंकि शिष्य के बिना गुरु का भी महत्व नहीं है। इसके होने से ये चीजें होती हैं। शिष्य है तभी गुरु है, और गुरु है तभी जो है कि शिष्य है। आपके अंदर है वो चीजें तो आ जाओ मैदान में, लड़ो। बता रहा हूं किस तरह से लड़ना है आपको, हथियार चलाना सिखा रहा हूं। ये सब आपके हथियार हैं, और इसी से आपको जो है यूपीएससी क्रैक करना है। इसी से आपको यूपीएससी क्रैक करना है, इन्हीं हथियारों के दम पे आपको जाना है। और जितने अपने व्हाइट पेज को जितना काला करोगे ना, जितना नीला करोगे, जितना उसको काटोगे पीटोगे, उतना ही जो है कि सफलता के चांसेस बढ़ते जाएंगे, उतने ही आप जो उस हथियार को चलाने में निपुण हो जाओगे। करो तो। कोई सब्जेक्ट और यूपीएससी आपसे बड़ी नहीं है, यूपीएससी आपके अंडर में है। बस वो चाहती है आप उसके चीजों पे खरे उतरो। एक बार खरे उतर जाओ, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस जो भी रैंक चाहोगे वो मिलेगा, और कहोगे कि सर मैं ये भी नौकरी नहीं करूंगा, मुझे कुछ और करना है। दम है तो आ जाओ। बहुत छोटी छोटी चीजें यूपीएससी पूछता है, बहुत बड़ी चीजें नहीं पूछता, आपके रेंज में चीजें पूछता है। बस आपका नजरिया होना चाहिए, आपका नजरिया होना चाहिए उसको देखने का कि क्या है चीजें, क्या वो चाहता है। अपना कद इतना यूपीएससी से ऊपर बढ़ा लो ना, यूपीएससी का कद अपने आप ऊपर छोटा हो जाएगा। जैसे इस लाइन को आपने एक मूवी देखी होगी, मेरे ख्याल से अमिताभ जी की थी, उसमें वो मतलब कि वो दिया जाता है कि इस लाइन को बिना काटे आपको छोटा करना है। काटना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, छोटा करना है। क्या किया गया, उससे बड़ी लाइन खींच दी गई, लो छोटी हो गई। अपना कद जो है बढ़ा लो, यूपीएससी छोटी। और इतनी इतनी पोस्ट आ रही है यूपीएससी में, 800,000 पोस्ट, समझ रहे हो ना। आप कर सकते हो। पहले तो जो है कि जब हम लोग तैयारी करते थे 200-250 पोस्ट आती थी। बदली है चीजें बहुत सी, उसको करो। और अगर कर सकते हो तो यूपीएससी में अगला सिलेक्शन आपका। नहीं कर सकते हो तो ना तो माँ बाप का पैसा बर्बाद करो, ना तो अपना समय बर्बाद करो। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस चीज को करो। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, और तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। धन्यवाद।